हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही यूनिक टाइप के टॉपिक के बारे में। देखिए, कमेंट सेक्शन में तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड रिक्वेस्ट आती रहती है, बट एक काफ़ी अच्छा कमेंट भी देखने को मिला था। ऐसे तो बहुत सारे यहाँ पे कमेंट थे। किस चीज़ के चलते कि आपको पता ही है, हम एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और पूरा फोकस हमेशा हम लोगों का बिजनेस के ऊपर ही रहता है। सवाल अगर बेसिकली अगर देखा गया तो काफ़ी लोगों का ये पूछना था कि ऐसा कौन सा बिजनेस सर आपका अभी ऐसा हुआ है कि आपने स्टडी किया था एंड आपको लगा था कि ये बिजनेस काफ़ी सॉलिड है करके, उससे रिलेटेड जो शेयर्स थे बाजार में उनको आप लोगों ने स्टडी यहाँ पे अच्छी तरीके से किया था, बट आप उसमें निवेश करना रह गया आपका। ठीक है, आपको पता था कि वो कंपनी काफ़ी अच्छा है करके, बट आप नहीं निवेश कर पाए एंड उसके बाद अगर देखा गया वो स्टॉक रॉकेट बन गया, लगातार यहाँ पे ऊपर भागता रहा करके। इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दीजिए। क्या कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं? दोस्तों, पहले यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर देखा गया तो ऐसे आपको काफ़ी सारे कंपनीज की लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। यस, डेफिनेटली हर कोई अगर इंसान देखा गया भाई सही भी जाता है, गलत भी जाता है। ठीक है, बट जो कोशिश होती है भाई वो आपके खुद के साइड से यहाँ पे होनी चाहिए। तो डेफिनेटली यस, आज हम लोग इसी वीडियो में कुछ ऐसे कंपनीज की यहाँ पे बात यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि लिस्ट तो काफ़ी लंबी चौड़ी रह सकती है, बट खास करके अगर मैं बात करूँ, खास करके दो कंपनियाँ ऐसी थी जहाँ पे लगा था कि हाँ, ये कंपनियाँ कई समय से कुछ खास नहीं कर रही थी, ऐसा ही चल रही थी। ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा रिटर्न था बट ऐसा ही चल रही थी, बट बाद में ऐसा लगा था कि इन कंपनीज में अच्छा शूट देखने को मिल सकता है, ये कंपनियां फट सकती है, जोरदार तेजी दिखा सकती है करके। तो सब कुछ लॉजिक विजिक तो लगा दिया। ठीक है, स्टॉक रॉकेट भी बन गए, बट अगर देखा गया तो निवेश करना रह गया। ठीक है, तो ऐसा जैसे मैंने आपको कहा कि काफ़ी सा बार ऐसी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है। ठीक है, कोई यहाँ पे भगवान नहीं है, सब इंसान ही है। तो आज हम लोग इन दो कंपनीज की यहाँ पे बात करेंगे एंड इस पर्टिकुलर कंपनीज की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यस, इनमें निवेश ना करना, ठीक है, और उसके बाद ये भागना काफ़ी चुभता भी है। ऐसे तो काफ़ी सारे कंपनीज हैं, बट इनमें स्पेसिफिकली थोड़ा ज़्यादा बुरा लगता है बिकॉज लॉजिक विजिक सब कुछ वर्क किया था। बट चलो छोड़ दो, अभी क्या ही बोले। तो कौन सा बिजनेस था दोस्तों? ये म्यूजिक इंडस्ट्री। यस, म्यूजिक इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, मीडिया सेगमेंट में ही कंपनी का काम देखने को मिल जाता है। ठीक है, और खास करके क्या बदलाव हुआ था दोस्तों कि पहले देश में इंटरनेट इतना था नहीं। ठीक है, था नहीं नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे चलती थी। आपको याद होगा पुराना ज़माना, अरे सेलफोन ही नहीं था। ठीक है, बाद में सेलफोन आ गया एंड बाद में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन क्या आ गया कि जियो आ गया। और जियो ने क्या कर दिया आप सभी लोगों को पता ही है। पहले तो लोग एकदम इंटरनेट को संभाल संभाल कर इस्तेमाल करते थे। वाईफाई जहाँ पे फ्री का मिला, वो तो एक जगह स्वर्ग ही बन गई। आप सभी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों के मेमोरीज भी होंगे इस प्रकार के। बट अभी आप देख सकते हो आपके फ़ोन में वाईफाई है, वाईफाई इंटरनेट है, आराम तरीके से आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे चला रहे हो। और जैसे ही इंटरनेट का यूसेज बढ़ गया, ठीक है, तो फिर ये सारी चीज़ों का जो बिजनेस था उनको हम लोग को पंख लगते हुए देखने को मिल गया और वो रॉकेट यहाँ पे बन गए। ठीक है, तो म्यूजिक इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ सारेगामा इंडिया की एंड उसी के साथ साथ टिप्स इंडस्ट्रीज़ की। ये वो दो कंपनियाँ दोस्तों जहाँ पे काफ़ी अच्छी स्टडी तो यहाँ पे की थी, बट क्या बोले, अभी छूट गया मौका। तो आप देख सकते हैं इनका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न बिल्कुल ऐसा नॉर्मली यहाँ पे था, बट जो खास करके कोविड के बाद का जो सेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया, स्टॉक कहाँ से कहाँ चल गया आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लगता है यहाँ पे वो 40 देखने को मिल रहा है, ये 20-40 रुपया, वो तो एडजस्टेड प्राइस रहेगा। ठीक है, शायद से बोनस स्प्लिट हुआ होगा, बट बताने का मकसद देखिए कि कंपनी कितना नीचे यहाँ पे थी और उसके बाद देखिए कि कंपनी कहाँ से कहाँ चली गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे लोग अभी अगर हम लोग देखें तो इन कंपनी से रिलेटेड बिजनेस को कंज्यूम करते हुए देखने को मिलते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस था इनका। ठीक है, एंड बाद में एकदम से ही रॉकेट यहाँ पे बन गए। तो लॉजिक विजिक सब कुछ लगा दिया, बट जैसे बोलता हूँ ना कि आप सब कुछ पढ़ाई बिढ़ाई करके अगर आपका एक्शन नहीं होगा, एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तो फिर क्या फ़ायदा। तो यही चीज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। तो अगर आप इन कंपनीज को भी चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो सारेगामा आप कोई रॉकेट साइंस नहीं, शायद से इन दोनों कंपनीज के अगर आप चेक भी करोगे यूट्यूब चैनल्स भी है। ठीक है, म्यूजिक से रिलेटेड ही तो सारा पूरा इनका बिजनेस है, इतना कोई टफ नहीं है समझने के लिए। अगर हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट की बात करेंगे, पहले इतना नहीं था, 300-400 करोड़ इतना ही यहाँ पे रिजर्व्स देखने को मिलता था। अभी कंपनी ने इतना कमा लिया, 1300 करोड़ के रिजर्व्स हो गए। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो जीरो हम लोग को देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात कर ले, जीरो। यहाँ पे क्या कर्जा होगा इतना, क्या कैपेक्स करना है, रेती सीमेंट का थोड़ी ना कोई स्टील का काम है। कैश की बात करें तो 490 करोड़ का कैश भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लोग कंपनी के बिजनेस की बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 60% के आसपास लाइसेंस फीस से कमाते हैं। एंड बाकी अगर हम लोग बात करें इनकम फ्रॉम फिल्म्स, टेलीविजन जो सीरियल रहते हैं, ठीक है, वहाँ से इनका बाकी का कमाई हम लोग को होते हुए देखने का, बाकी का कमाई जो बचा कुछ है अदर सेगमेंट से भी कमाते हैं, बट ये एक प्रोडक्ट वाइज बेस हम लोगों ने बाइफर्केशन देख लिया। 80% तो म्यूजिक ही है।
ठीक है। बाकी जो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, फिल्म टीवी सीरियल से ही ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सेगमेंट वाइज ब्रेकअप देखने को मिल जाता है। एंड उसी के साथ साथ सॉन्ग्स की बात करें, अभी ये 1960s की बात करें, 81 की बात करें, जो पुराने जो सॉन्ग्स है वो एक साइड पे, और आफ्टर 2000 की बात करें तो लगभग 50% से तो यहाँ से ही हम लोग को बिजनेस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और पूरे दुनिया की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 75% के आसपास का बिजनेस इंडिया से होता है और 25% के आसपास का बिजनेस बाकी इंडिया के बाहर से इनको आता हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब बताने का मकसद क्या है कि म्यूजिक की अगर हम लोग बात करें, म्यूजिक तो आपको पता ही है, कोई वर्ड्स तो यहाँ पे होते हैं नहीं, कोई भी यहाँ पे देख सकता है। तो इसी चीज़ के चलते मतलब ग्लोबल कंजम्पशन जो बूम हम लोग को होते हुए देखने को मिल गया इस कंपनी में, तो उसके बाद ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो गया। एंड 2017 के बाद बहुत सारे इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी किए थे, जैसे कि आपको पता है सारेगामा कारवा जो हम लोगों को वो एक एडवर्टीजमेंट भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिलती थी, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस होते हुए देखने को मिला था। कंपनी आप देख सकते हो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। जो जिन्होंने पहले निवेश किया था काफ़ी मोटा पैसा उन्होंने यहाँ पे छाप लिया, ठीक है। और देखने वाले जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो देखते रहेंगे। तो प्रमोटर आप देख सकते हो 59.22%, FIS 17%, DIS अभी ज़्यादा है नहीं, 3-3.25 ही है, और पब्लिक की बात करें तो 20% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब बताने का मकसद क्या है कि सारेगामा इंडिया ये जो कंपनी है, ठीक है, कितने सारे पिक्चर्स आते हैं, कितने सारी म्यूजिक गाने रिलीज होते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हम लोगों को देखा गया तो टी सीरीज तो रहता ही है, उसी के साथ साथ ये सारेगामा टिप्स के और ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। कॉम्पिटिशन भी है, नो डाउट अबाउट इट, बट डेफिनेटली इसी चीज़ के चलते इन कंपनीज ने काफ़ी अच्छी कमाई यहाँ पे की है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों दूसरी कौन सी कंपनी थी, टिप्स इंडस्ट्रीज। तो इसके ऊपर जाने से पहले जरूर आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड हो चुका है कि पहले कैसे पता करें कि कौन सा शेयर बढ़ेगा या फिर गिरेगा। तो जरूर इस वीडियो को देख लेना, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोगों को देखने को और सीखने को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पे सेकंड पार्ट को कवर कर लेते हैं इस वीडियो का, टिप्स इंडस्ट्रीज। तो टिप्स इंडस्ट्री भी आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, ठीक है। पहले इतना नहीं था, ओके बिजनेस कई सालों से कर रहे थे, ठीक है। बट असली जो इनके बिजनेस को पंख लगे, जैसे मैंने कहा कि इंटरनेट, ठीक है। तो आपको ये समझ में यहाँ पे आना चाहिए, जो हम लोग कहते हैं ना कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, ठीक है। आज के ज़माने में भी काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस है जो कि ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है। आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। कितने लोग कमेंट करते हैं और मैं काफ़ी बार वो रिपीटेड आंसर दे चुका हूँ कि सर एज अ इन्वेस्टर हम लोगों ने क्या करना होता है। जैसे कि ट्रेडर लोग चार्ट पैटर्न रीड करते हैं, RSI, वो अलग अलग इंडिकेटर, बॉलिंजर बैंड, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो एज अ इन्वेस्टर मैंने आपको लिख के बोला है कौन सी चीज़, ऑब्जर्वेशन भाई, कि आजू बाजू में क्या चल रहा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। कि क्या हो रहा है, किस चीज़ की डिमांड आ रही है, क्या चीज़ें बदल रही है। आप देखो ना जितने भी कंपनियाँ, एक बार आप उनका पोस्टमार्टम करके भी देख लेना कि जितने भी कंपनियां अभी मल्टीबैगर बनी है, टॉप पे आई है, वो ऐसे थोड़ी ना बनी है। आप चेक करो उसके पीछे का बिजनेस देखो, क्यों वो बड़ी करके, क्यों इतना भागी करके। अब देखो क्यों CDSL इतना अभी भागा करके, क्यों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसा स्टॉक अभी भागा करके, ठीक है। क्यों ब्रोकिंग वाली कंपनी अभी भागी, क्योंकि बाद में काफ़ी सारे लोग बाजार में यहाँ पे आ गए, ठीक है। ऐसा आप लोगों, मतलब ये एक जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो टाटा मोटर देखिए, इतने सालों से नॉर्मल चल रहा था, सडनली तेजी आ गई। टाटा पावर देख लीजिए, नॉर्मल था, 12 साल से नीचे था, सडनली तेजी आ, रिन्यूएबल एनर्जी के चलते। जेनटेक देख लीजिए, बिल्कुल फ्लैट था, ड्रोन से रिलेटेड काम हुआ, तेजी आ गई। ओलेट्रा ग्रीन टेक बिल्कुल फ्लैट था, इलेक्ट्रिक व्हीकल ई बस का डिमांड आ गया। तो पूरा बिजनेस होता है भाई ये, और ये ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है हम लोगों को। ये कंपनियां आज जाके पैदा नहीं हुई थी, ये कई समय से बिजनेस कर रही थी, उनको बस तलाश होती है बड़े ऑर्डर्स का। सो जब बड़ा ऑर्डर अगर मिल जाता है तो स्टॉक मतलब रॉकेट बन जाता है। सो एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई हिडन वेबसाइट नहीं कि आपको आके कोई वहाँ पे चीज़ें बता देगा और आप आराम से पैसा लगाकर आप छापोगे पैसा, नहीं। मेहनत का काम है, हर जगह पे आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है करके, ठीक है। उस हिसाब से सारी चीज़ें हम लोगों ने देखनी यहाँ पे होती है। सो आप देख सकते हो किस प्रकार से ये स्टॉक रॉकेट बनते हुए देखने को मिल गया। सारी चीज़ें यहाँ पे बदल गई एक झटके में, ठीक है। तो इनका भी सेम वही है, यहाँ पे तो 100% ये लाइसेंस फीस से ही कमाते हैं, ठीक है। म्यूजिक से ही इनकी पूरी ऑडियो वीडियो की अगर हम लोग बात करें वही से कमाई होती है। भारत देश से 60% बिजनेस है, बाकी 40% बिजनेस आउटसाइड इंडिया से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेम सारेगामा और टिप्स ये दोनों सेम ही कैटेगरी में हम लोग को वर्क करते हुए देखने को मिल जाते हैं। रिजर्व्स देखोगे तो काफ़ी छोटी कंपनी, 60-70 करोड़ का ही मार्केट कैप रिजर्व्स देखने को मिल रहे थे, मार्केट कैप नहीं। अभी 150 करोड़ का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, कर्जा लेने का क्या ही जरूरत इनको पड़ेगा, ठीक है। तो एक अच्छा बेनिफिट इनको यहाँ पे मिल जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 130 करोड़ का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1996 में ये कंपनी यहाँ पे बनी थी, एंड खास करके म्यूज़िक राइट से रिलेटेड ही इनका काम देखने को मिल जाता है। प्लस उसी के साथ साथ ये एक हम लोगों को पंजाबी फिल्म्स की अगर हम लोग बात करें
वहाँ पे हम लोग को लीडिंग प्रोड्यूसर करके यहाँ पे इस कंपनी का अच्छा योगदान देखने को मिल जाता है। इसका भी मार्केट कैप ऑलमोस्ट सेम 9.5-10 हज़ार करोड़ के आसपास ही हम लोगों को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड सेम यहाँ पे अगर आप प्रमोटर होल्डिंग अगर चेक करोगे 64% है, ठीक है। यहाँ पे FIS भी कितना है, 6 और 2 8-9% के आसपास होंगे। पब्लिक 26% के होल्डिंग के साथ यहाँ पे चल रही है। सो ठीक है दोस्तों, ये जो दोनों कंपनी थी, टिप्स की बात करें, सारेगामा की बात कर ले, मतलब आपने जो सवाल ये पूछा था तो इसी से रिलेटेड वीडियो बनाया, ठीक है। ऐसा मैंने कहा ना कि काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक है जिनकी लिस्ट तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, मैं आपको बता सकता हूँ। बट ये 2 कंपनियाँ खास करके थोड़ा सा मतलब बुरा भी लगता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे और भी एक्सपीरियंस वाले वीडियोस यहाँ पे चाहिए, लर्निंग पर्पस वाले, ठीक है, तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना। कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल जाता है भाई, ठीक है। तो आप चाहो तो यस, अगर ज़्यादा अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इसी प्रकार के और भी एक्सपीरियंस वाले अलग अलग वीडियोज़ में यहाँ पे लेते आऊँगा। तो ये वीडियो का ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि नॉलेज करो, कुछ भी करो, मेहनत करो, कुछ भी हो जाए, जब तक आप प्रॉपरली एक्शन नहीं लोगे, एग्जीक्यूशन नहीं लोगे, ठीक है, एग्जीक्यूशन नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्या फ़ायदा हुआ इतना सब कुछ, मतलब बोलते हैं ना, इतना पढ़ाई विढ़ाई करके फ़ायदा क्या हुआ, भाग गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो उसके बाद वो सारी चीज़ें मैंने धीमे धीमे स्टार्ट की कि अगर डर लगता है कि ऐसा है तो SQSA तो करो, मतलब एटलीस्ट एक क्वांटिटी लो या फिर कम अमाउंट लगाओ, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली बड़ा क्वांटिटी खरीदने का विचार करते हैं और इससे प्रॉब्लम स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। अगर आपने खुद से स्टडी किया होगा तो ठीक है, दूसरों के स्टडी वीडियो देखकर अगर आप ऐसा प्लान करने जाओगे तो फिर बैंड बच सकती है। तो ये बाद में पता चल गया कि ऐसा मतलब अगर कोई भी चीज़ में अगर जाना ही है तो लेट स्टार्ट विद द छोटा क्वांटिटी, एंड अगर सही अगर गए तो धीमे धीमे करके क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं करके, या फिर छोटा अमाउंट लगाओ। तो ये बाद में एक्सपीरियंस से धीमे धीमे सारी चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिल गई थी। सो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।